और जितना फास्ट क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन हम दे रहे। सॉइल क्वेश्चन 2। चलिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन आप लोग को बस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन के लीजिए और अपना मतलब कि फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, जो भी पीछे का था उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए हमें। यहाँ पर भी बोला हुआ है कि सॉइल सैंपल है जिसका पोरोसिटी, यानी कहने का मतलब क्या, आपका एन का वैल्यू दिया हुआ, पोरोसिटी एन का वैल्यू आपको 40% है। तो अगर इसको अगर आप डेसिमल में करेंगे तो 0.4 हो जाएगा ना हमारा। डेसिमल में करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स का दिया हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ, पहले आपको बताए तो जी एम दिया हुआ या फिर जी दिया हुआ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स बोला जा रहा है तो आपको कि जी दिया हुआ होगा। तो जी जो आपका दिया हुआ 2.7 देना, 2.7 आपका दिया हुआ। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, यहाँ से आपका वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट हमारा। और जब यूनिट वेट कब निकलना है, जब आपका सॉइल जो है वो आपका सेचुरेटेड है 50%। क्वेश्चन पढ़िए। और डी में आपको निकालना है कि यूनिट वेट इफ द सॉइल इज कंप्लीटली सेचुरेटेड। तो पहला का क्वेश्चन आप देखिए कि वॉइड रेशियो, सर ई इज इक्वल टू, हाँ। तो पहला का देखिए कि आपका एन दिया हुआ, तो एक रिलेशन करवाए थे कि ई इज इक्वल टू होता है हमारा, यहाँ से ई इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस में एन। तो इसमें आप वैल्यू रखिए और रख करके देखिए तो ई का वैल्यू आ जाएगा 0.667। अब बताइए, यहाँ से निकाल ले होंगे पहला। तो अगर दूसरी में हम चलते हैं तो दूसरा जो हमारा है वो ड्राई डेंसिटी निकालना है। तो जब गामा डी इज इक्वल टू हम क्या लिखवाए होंगे, एक वैल्यू लिखवाए होंगे, गामा डी इज इक्वल टू एक वैल्यू हम आप लोग के क्या लिखवाए हैं, देखिएगा। गामा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डी इज इक्वल टू आपको लिखवाए हैं जी गामा डब्लू अपॉन में 1 प्लस में ई लिखवाए हैं ना। तो ई तो आपको पता चल गया, जी आपको दिया हुआ, गामा डब्लू बोले थे कि आपको 9.8 लेना है, 9.8 लेना है आपको। तो यहाँ से गामा डब्लू आपका 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बताइए कि गामा डी क्या आएगा निकल करके, इसमें वैल्यू रखिए। गौतम कुमार बोर्ड पर कल से पर, हाँ चलेगा, 4-5 दिन और आपका वेट रहेगा। डिजिटल बोर्ड का मतलब कि आ गया है ऑफिस में रखा हुआ, तो आज से लगेगा, तो 4-5 दिन के अंदर में आपको हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, तब तक आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए ना, समझ जाएंगे आप। तो यहाँ से गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस सी में पीछे का, इसीलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि जितना भी है आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई। तो आपको जी पता है ना, 2 पॉइंट कितना है, 7 है। गामा डब्ल्यू 9.8 ले लीजिएगा, तो 1 प्लस में ई अभी निकालेंगे 0.667। गामा डी कितना आ रहा है, ड्राई डेंसिटी, बताइएगा हमें। देखो ड्राई डेंसिटी कहने का मतलब है कि आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर इस फॉर्मूला से रखेंगे तो आपको ड्राई डेंसिटी निकलेगा, मतलब कि ड्राई यूनिट वेट निकलेगा, है ना। यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आपको इस फॉर्मूले से अगर आप निकालिएगा तो आपका ड्राई डेंसिटी, मतलब कि जो इसको हम रो डी बोले थे ना, यहाँ से आपको हम बोले थे, यहाँ से आपको बोले थे कि रो डी होता है ड्राई डेंसिटी। जब इस फॉर्मूले में रखिएगा तो हम आपको गामा डी का वैल्यू निकाल करके बताए हैं, ठीक है। फॉर्मूले जो में है वो गामा डी निकलेगा, रो डी नहीं निकलेगा। तो गामा डी का मतलब होता है यूनिट वेट आपका किसका हो जाएगा, ड्राई सॉइल का। तो यहाँ से आप गामा डी हमें बताइए निकाल करके। गामा डी हमें डेंसिटी निकाली है।
तो पहले तुम मतलब कि गामा डी निकालो ना, उसके बाद ही ड्राई डेंसिटी निकलेगा। यूनिट वेट हम जो रिलेशन करवाए हैं तो उस रिलेशन में ध्यान दोगे कि रिलेशन में हम गामा डी लिखा है, मतलब यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल करवाए हैं ना। तो गामा डी आप यहाँ से निकाल करके हमें बताइए। तो मेरा तो गामा डी आता है 15.89 आता है। हाँ तो तुम किस में निकालिए। हाँ तो इससे फिर क्या करना पड़ेगा कि 9.81 से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, यही ना। जैसे हाँ, जैसे में कि देखो कि गामा डी इज इक्वल टू होता है हमारा यहाँ से। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं करवा रहे हैं, ध्यान दो। आपका जो रामा मतलब कि यहाँ से आप क्या निकाले हैं कि गामा डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका कि गामा जब निकालिएगा तो रो डी इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर आप रो डी निकालिएगा तो रो डी को बाहर लीजिएगा तो रो डी जो हमारा आएगा वो आएगा गामा डी अपॉन में क्या आएगा हमारा, जी आएगा। ठीक है। तो जब भी हम इसलिए बता रहे, जब भी अगर फॉर्मूला आप देखे होंगे पिछले बार कि सारा जो है वो यूनिट वेट के टर्म में निकाला हुआ है, और मतलब कि डेंसिटी के टर्म में एक भी फॉर्मूला नहीं है। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि कहीं पास भी अगर डेंसिटी की बात करें, ड्राई डेंसिटी होगा, सेचुरेटेड डेंसिटी, तो आप पहले जो है वो यूनिट वेट निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा कि जी से डिवाइड कीजिएगा, तब आपका रो डी निकल जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट अगर आप रोडी मतलब कि गामा मतलब कि अगर आप डायरेक्ट रोडी निकालने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं बस आंसर आपका आ भी सकता है, कहीं बस आपका गलती भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस टर्म से निकालिएगा। तो गामा डी अगर हमारा निकल करके आ गया है तो गामा डी आ गया 15.89 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आया। ठीक है। अगर इसको अगर आप 9.81 से कर देंगे तो किस में आ जाएगा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में ना, क्या में आता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, और इसमें एक चीज और आपको लोगों को बता दें कि एग्जाम में चाहे तो आपका ड्राई डेंसिटी पूछे, ठीक है, या फिर आपको यूनिट वेट पूछे। तो अगर आपसे अगर एग्जाम में ड्राई डेंसिटी भी पूछता है और अगर आप गामा डी भी निकाल देते हैं तो आपको कोई गलती मतलब कि कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। क्योंकि ड्राई डेंसिटी और रो डी सॉइल में दोनों सेम ही लेकर के माना जाता है, कि ऐसा मान लिया जाता है कि दोनों जो है वो एक ही टर्म है। तो इसीलिए अगर आपसे ड्राई डेंसिटी पूछे तो आप गामा डी भी निकाल सकते हैं, रो डी निकालने की जरूरत नहीं है, गामा डी भी आप निकाल दिए। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला आप बताइए कि जो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता क्या है कि अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सी का जो क्वेश्चन है वो बोलता है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 50% सेचुरेटेड। मतलब कि गामा निकालना है। कब निकालना है, जब हमारा 50% सेचुरेटेड है। कहने का मतलब है कि एस का वैल्यू कितना है, 50%। तो अगर आप इसको डेसिमल में कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा ना। जब इसको आप डेसिमल में कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कि आप कैसे निकाल सकते हैं यूनिट वेट। तो गामा इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला होगा कि गामा इज इक्वल, देखिए अभी हम क्या निकाले हैं, एक हम आप लोग के करवाए क्या है कि एक फॉर्मूला की फॉर्मूला आप लोग के बताए हैं कि गामा इज इक्वल टू होगा जी प्लस में ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई होगा। ठीक है। तो बताइए कि ई अभी हम निकाले हैं, एस आपको दिया हुआ 50%, तो एस को हमारा जब इसको डेसिमल में कीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा हमारा। तो और आपका ई आपको पता है, जी आपको पता है, और गामा डब्ल्यू भी आपको पता है। तो यहाँ से आप गामा नहीं निकाल लेंगे, यूनिट वेट निकाल लेंगे 50% से चूरे से। तो आपको अगर फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप लोग फॉर्मूला को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से जब निकालेगा तो आपका 17.85 किलो न्यूटन आएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, वैसे भी आप लोग का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यूनिट वेट निकालना है कंप्लीटली सेचुरेटेड। कहने का मतलब एस इज इक्वल टू 1 है।
जब आपका पूरी तरह से सेचुरेटेड रहेगा तो एस इज इक्वल टू 1 है। तो जब एस इज इक्वल टू 1 है तब आपसे यूनिट वेट पूछ रहा है, यानी कि गामा साइट पूछ रहा है। जब फुल्ली सेचुरेटेड है तो आपका गामा साइट लिखा हुआ है। तो गामा साइट इज इक्वल टू हम करवाए हैं जी प्लस में ई गामा डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस में ही करवाए हैं। तो बताइए कि इसमें अगर फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका गामा सेचुरेटेड निकल जाएगा ना, देखिए। मेरे पास लगता नहीं, पेज कहाँ चला गया, पेज तो लगता है ही नहीं। देखो, अगर यहाँ से निकालोगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा गामा साइट जो हमारा निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 19.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद रहेगा नहीं बन पाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आता है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एन अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सॉइल है, मतलब कि एक सॉइल है जो कि अनडिस्टर्ब कंडीशन में है, आपका रखा हुआ है, जिसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा, वॉल्यूम दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ, वेट दिया हुआ नहीं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, मास जो दिया हुआ है वो 190 ग्राम है। और ओवन ड्राइंग मतलब कि आपको इसको जब सुखाया जाता है, इसे जब सुखाया जाता है 24 घंटे तक, तो जो मास हो जाता है वो 160 ग्राम हो जाता है। मास क्या हो जाता है, 160 ग्राम है। और यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका ग्रेन्स, ग्रेन्स का वर्ड हम आप लोग को बताएं, ग्रेन्स का मतलब हो जाएगा सॉलिड की, सिर्फ ओनली ग्रेन्स की बात कर रहा था, आपका जी दिया हुआ होगा, तो जी आपका हो जाएगा 2.68। डिटरमाइन आपको क्या क्या पता करना, वाटर कंटेंट पता करना है, वॉइड रेशियो पता करना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल पता करना है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट आप हमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन में हम कैसे बना सकते हैं वाटर कंटेंट को। देखिए, सॉइल जो था वो 190 ग्राम था, जब सॉइल को आप सुखाएंगे तो 160 ग्राम हो गया, मतलब कि वाटर तो होगा ना, अगर 160 से 90 अगर देखा जाए तो आपको 30 कम बेसी हो रहा है, तो 30 कम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि सॉइल जो है उसमें 30 ग्राम क्या था, पानी था, तभी तो उसको हट गया ना, तभी तो हमारा 24 घंटे के बाद वेट हमारा कितना आ गया, 160 ग्राम आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है, वेट ऑफ वाटर निकालना है, तो 190 माइनस में क्या कर देंगे 160, तो आपको 30 ग्राम क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर हमारा आएगा, ठीक है। अब बताइए कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है कि वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यही होता है ना। तो अब बताइए कि इसमें सॉइल सॉलिड्स का वेट कौन वाला होगा, बताइए आप हमें, इरेज कर रहे हैं इसको, कमेंट करके बताइए इसमें कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जो होगा वो आपका 190 ग्राम होगा कि 160 ग्राम होगा, कमेंट कीजिएगा। 160 होगा, क्यों, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब सॉइल हमारा ड्राई कंडीशन में होता है तो वेट ऑफ जो मतलब कि वेट ऑफ मतलब कि सॉलिड्स जो होगा वो वेट ऑफ ड्राई के बराबर हो जाएगा। तो वेट ऑफ ड्राई हमारा 160 ग्राम है, तो यहाँ से आप वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं। तो वाटर कंटेंट जब निकालेंगे तो आपका आएगा कि वेट ऑफ वाटर, तो 30 ग्राम अपॉन में 160, तो आपका वाटर कंटेंट यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब था, M1 आपका 190 ग्राम था, M2 160 ग्राम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका है वो 2.68 हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए, तो यहाँ से जब वाटर कंटेंट निकालेंगे तो आपको आएगा 0.188, तो यहाँ से 18.8% निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन क्या निकालना है, कैलकुलेशन फॉर वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप लोग के एक टर्म समझना पड़ेगा, उसमें ध्यान दीजिएगा कि देखिए, वॉइड रेशियो आप जब तक गामा डी नहीं निकालेंगे तब तक आपका तो वॉइड रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। काहे कि जो वॉइड रेशियो का जो रिलेशन होता है वो इसी में होता है, एन अपॉन में 1 माइनस में एन। तो आपका एन का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो कहाँ से आप निकालेंगे वॉइड रेशियो, कहाँ से निकालेंगे, तो आपका एक रिलेशन है कि गामा डी
मतलब कि ड्राई हम निकाल सकते हैं। तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 + ई। तो आपका जी आपका पता है, गामा डब्ल्यू पता है, और आपको ई क्या है, आपको पता नहीं है, यही हमारा ई निकालना है। तो गामा डी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली तो बात है कि गामा डी को आपको निकालना पड़ेगा ना। देखिए गामा डी को आप कैसे निकालेंगे? तो गामा डी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिएगा कि आपको पता है कि जो हमारा जो रो डी अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, रो डी आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो रो डी आप कैसे निकाल सकते हैं? ये आप कैसे निकाल सकते हो? रो डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मास हो जाएगा ड्राई कंडीशन में अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। यही हो जाएगा ना हमारा। यहाँ से आप निकाल लेंगे तो मास आपका ड्राई कंडीशन में अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ से आपका रो निकल जाएगा, मतलब कि डेंसिटी हो जाएगा ना, ड्राई डेंसिटी होगा। अब यहाँ पर गामा डी हम डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो मास दिया हुआ वो मास दिया हुआ, वेट नहीं दिया हुआ। तो जब वेट नहीं दिया तो मास ड्राई कंडीशन में, तो मास आपका ड्राई कितना था बताइए? मास आपका जब ड्राई जो था वो 160 था। मास आपका ड्राई कंडीशन में 160 है, और आपका वॉल्यूम 100 दिया हो, तो रो डी आप यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से रो डी आप निकाल लेंगे तो रो डी निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है, ध्यान दीजिएगा कि हमें जो फॉर्मूला है वो गामा डी पे वैलिड है। तो गामा डी जो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रो डी इंटू में जी से गुना कर देंगे हम। अगर रो डी इंटू में जी से अगर हम गुना कर देंगे तो हम गामा डी आसानी से निकाल लेंगे ना। तो देखिए कैसे निकालना है आपको, कैसे क्या करना है, यहाँ पर टर्म को समझिएगा। देखो गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन में भी होता है, और डब्ल्यू डी अपॉन में भी को वेट जो होता है तो मास ड्राई इंटू में हम जी लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से मास अपॉन में भी हमारा क्या हो जाएगा, रो निकल करके आ जाएगा, रो ड्राई कंडीशन में। तो रो ड्राई कंडीशन में आ जाएगा, और जी यहाँ पास हम क्या लेंगे अब जी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कि यहाँ से जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ से निकल जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ से अब ध्यान देना है कि इसका सारा का डायमेंशन किस में है हमारा, ठीक है, यूनिट किस में है। तो देखिए मास आपका जो है वो आपको ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब बताइए कि 9 जो हमारा जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है ना, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। बट ये जो यूनिट है वो ग्राम में है, तो आपको तो सब कुछ चाहे तो सेंटीमीटर में कीजिए या फिर मीटर में कीजिए, यही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो यहाँ पास है कि देखिए आपका मास है, तो मास को 160 ग्राम हम लिख दिए हैं यहाँ पास, यहाँ पर जो हमारा मास है उसको हम 160 ग्राम लिख दिए। वॉल्यूम हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जी को 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ से अगर हम अगला चलते हैं तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि 160 है। अब बताइए कि जब 100 सेंटीमीटर क्यूब है, पहले एक ग्राम को हम केजी में कर देते हैं, ग्राम को किस में कर देते हैं हम, केजी में। तो 160 अपॉन में 1000 करना पड़ेगा तब तो केजी में हो जाएगा ना। तो 1000 हम कर दिए यहाँ पास, और इंटू में 100 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर हम इसको मीटर में करना पड़ेगा तो 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हमें 10⁶ से डिवाइड करना पड़े, मतलब 100 गो 3 गो हो जाएगा, क्योंकि मीटर क्यूब है ना। जैसे में कि अगर 100 सेंटीमीटर है तो इसको अगर मीटर कीजिएगा तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन अगर क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, और इंटू में 9.81 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो हमारा सारा यूनिट हो गया वो किस में हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यही हो जाएगा ना हमारा, मतलब कि केजी मीटर में आ जाएगा, मतलब कि कोई केजी है तो कोई मीटर है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से एक टर्म निकल करके आएगा कि ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा कि 160 अपॉन में हम 100 से कैंसिल कर देते तो हमारा जगह 160 इंटू में अपॉन में यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ए वाला जो 3 को आपको नीचे देख रहा होगा कि 100, तो ए 3 ऊपर चल जाएगा, इंटू में 10⁻³ और जब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी में हमारा डायमेंशन आता तो वो आएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमारा जो यूनिट किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर इसको किलो न्यूटन से करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब कि 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते थे, 160 इंटू में 9.81 अपॉन में 100 इंटू में 10⁻³ हमारा ये है, और 10⁻³ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो यूनिट आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। नहीं आ रहा है, नेटवर्क सही होगा, देख लो अपना। तो 10⁻³ हो जाएगा तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 10⁻³ और 10⁻³ आपका कट जाएगा। अब क्या बचा से देखिए तो 160 इंटू में 9.81 अपॉन में 60। अब देखिए तो ये जो 160 आपको है वो क्या है, एमडी है ना, ध्यान दीजिएगा एमडी है, मास ड्राई कंडीशन में, और ये किस में है, ग्राम में हमारा है, किस में है, ग्राम में, और 100 जो है वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट अगर आप 9.81 से अगर गुना कर देंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आया। तो यहाँ से हम समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं, देखिए मिटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो जो लास्ट में जो निकल के आया है वो गामा डी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू में जी। देखिए तो दम गामा डी वाला इस टर्म को आप ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को गामा डी इज इक्वल टू, देखिए तो मास के जगह पर 160 है, वॉल्यूम के जगह पर 100 है, और जी के जगह पर 9.81, 10⁻³ 10⁻³ आपका कट गया। तो यहाँ से हम समझाने की ये कोशिश करें कि मास अगर ग्राम में है और वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में है, और डायरेक्ट अगर आप 9.81 से अगर आप गुना कर देंगे तो जो गामा डी जो निकल के आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। तो आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पास वैल्यू को रखिए, मास को ग्राम में ही रखिए, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखिए, और जी को 9.81 रख दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, फिर से समझाएं, देखो पूरा फिर से समझाएं। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ लो, हम नहीं, क्वेश्चन अभी नहीं समझा, हम क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी डेंसिटी, ध्यान देना इधर से, कोई भी डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, दम एक चीज हम ध्यान दीजिए, कोई भी डेंसिटी तो हमारा ग्राम में ही होगा ना, ध्यान दीजिएगा, या फिर तो केजी में होगा। तो अगर कोई डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और उसको अगर आप 9.81 से गुना कर देंगे तो जो आपका जो गामा डी जो निकल के आएगा, जैसे में कि ध्यान दीजिए यहाँ पर मिटा रहे, ध्यान दीजिए, गामा डी इज इक्वल टू हमारा होता है तो रो डी इंटू में हमारा जी होता है। ठीक है, अगर रो डी हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और उसको अगर आप 9.81 से अगर आप गुना कर देंगे तो जो हमारा गामा डी निकल के आएगा वो आएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस, यहाँ पर ये समझ में आ गया। हाँ बस हम यही, अपना नंबर दें, नहीं यार अभी तो ना शेयर करेंगे नंबर। देखो इधर गामा डी, तो यहाँ पास एक चीज हम ध्यान से आप इसको नोट पॉइंट में कहीं आप लिख लीजिए कि अगर कोई भी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और उसको अगर हम जी से गुना करेंगे तो वो डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आएगा, बल्कि वो आएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। इसका पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में, कल का पीडीएफ चला गया होगा। तो यहाँ से यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गामा डी डायरेक्ट किलो न्यूटन। तो बताइए कि यहाँ से हम गामा डी को निकाल लिए ना, यहाँ से हम गामा डी निकाल लिए, तो जब गामा डी निकाल लिए तो क्वेश्चन में वॉइड रेशियो निकालना है हमें। तो जी आपको पता है,
गामा डब्ल्यू आपको 9.81 रखना है, और बताइए कि 1 प्लस में ई जो हमारा है, तो ई आपको निकालना है, तो यहाँ से ई आप नहीं निकाल लेंगे। चलिए, जिसको क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़िए क्वेश्चन, और जिसे निकालना है वो निकालिए वहां। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये था, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन हमारा ये है, उसको पढ़िए। आधा घंटा हो गया। चलिए, हो गया, क्वेश्चन बन गया आगे का। ई वहां से निकालिए, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, तो गामा डी का वैल्यू रख के वहां से निकालिए, और अब आगे बढ़िए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, वैसे हम भेज देंगे। हाँ, भेज देंगे। चलिए, यहाँ से गामा डी का निकल करके वैल्यू कितना आएगा? गामा डी का वैल्यू आपको यहाँ से निकालिएगा ना, 15 पॉइंट देख लेते हैं हम। गामा डी कितना आएगा? गामा डी आता 15.696 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो इसका वैल्यू आप यहाँ रखिए, इस वैल्यू को आप यहाँ रखिए, तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई, तो ई का वैल्यू हमारा 0.675 आएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जो तीसरा है वो कैलकुलेशन फॉर डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब एस का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो हमें बताइए कि ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी हमारा होता है, वाटर कंटेंट आप पहले ही निकाले थे, जी आपको पता है, ई आप निकाल ही लिए, तो यहाँ से आप एस निकाल सकते हैं आसानी से। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, आपका यहाँ से एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए जी। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं कि आपको वाटर कंटेंट पहले ही निकाले थे, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर हमारा 30 ग्राम आया था, और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हमारा आया था 160 ग्राम। तो यहाँ से वाटर कंटेंट जी आपका दिया हुआ, तो एस आप यहाँ से निकाल लेंगे, एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो एस आपका कितना निकल के आएगा? 74.6% आपका आएगा। और क्वेश्चन करवा दे या फिर कल करवाएंगे? चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी इजी सा है, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जितना भी क्वेश्चन है सारा आसान क्वेश्चन आएगा, सिर्फ बशर्ते आपको जितना फॉर्मूला लिखवाया गया है समरी में, आपका डेरिवेशन याद रहे या नहीं रहे। डेरिवेशन एक आध दो को एग्जाम में पूछता है, जैसे में ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 - एन, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो एक आध दो को पूछ देगा जी जी सा रिलेशन, ठीक है। और बाकी बात आपको रिलेशन याद रहे या नहीं रहे, आपका फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि और में करके आपसे न्यूमेरिकल भी एक छोटा सा इजी सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो यहाँ से देखिए, टोटल जो वेट दिया हुआ 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ है कि गामा दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ। तो यहाँ से आपका जो दिया हुआ वो 6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल का आपको दिया हुआ 2.67। वाटर कंटेंट आपका 17% दिया हुआ, और बोला जा रहा है कि यूनिट वेट का पानी का कितना मानिए 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तब बनाइए क्वेश्चन, यहाँ से ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालेंगे बताइए। फॉर्मूला बताइए कि गामा डी आप कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पास, बताइए आपको। हाँ, ये तो याद किए, मतलब कि याद किए है ना सारा। इसमें हम करवाए थे कि गामा बल्क इज इक्वल टू होता है गामा डी 1 प्लस में डब्लू, वाटर के कंटेंट में भी करवाए हैं। तो यहाँ से जब गामा डी निकालेगा तो गामा अपॉन में 1 प्लस में डब्लू हमारा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर से हमारा जब यहाँ से निकालिएगा तो आप निकालिए ड्राई यूनिट वेट। तो बताइए कि जब ड्राई यूनिट वेट गामा डी निकल जाएगा वहां से, तो आपको फिर निकालना है पोरोसिटी। तो पोरोसिटी को कैसे निकालिएगा बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप बताइए यहाँ पर से।
तो देखिए इसका हम कैसे निकाल सकते हैं कि गामा डी तो हम निकाल लेंगे अभी पे ए वाला फॉर्मूला लगा करके गामा डी जी का गामा अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू लगा करके हम गामा डी निकाल लेंगे। और जब गामा डी निकाल लेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है गामा डी का, गामा डी इज इक्वल टू हमारा होगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ई निकाल लीजिएगा, गामा डी अभी हम निकाल लेंगे। जब ई निकाल लीजिएगा तो ई के बाद फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो किस में होता है, ई इज इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस में एन, या फिर आपका इसका नहीं तो आपका एक और होता है कि अगर आपको एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस में ई, तो ई आपको पता रहेगा तो एन आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका दोनों क्वेश्चन निकल जाएगा, कौन सा, सेकेंड भी निकल जाएगा आपका और थर्ड भी निकल जाएगा, वॉइड रेशियो निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। निकाल करके बताइए हमें। को बोलते ही नहीं है। गामा डी कितना निकल करके आ रहा है, 5.128। चलो ठीक है, पोरोसिटी निकालिए। पोरोसिटी निकालने के पहले आप ई निकालिए, गामा डी इज इक्वल टू एक रिलेशन है जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस में ई है। तो बताइए कि गामा डी तो अभी निकाल लिए, तो गामा डी रखिए, जी आपका दिया हुआ है 2.67, गामा डब्ल्यू 9.81 हो जाएगा और 1 प्लस में ई, तो ई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल करके बताइए हमें। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ई आपका निकल करके आ गया, तो इसके बाद आप क्या निकालिएगा, इसके बाद आप एन निकालिए। तो ई के टर्म में बताए हैं कि एन इज इक्वल टू हमारा ई अपॉन में 1 प्लस में हमारा ई होगा, इसको निकालिए। या चलिए ठीक है, तो जब एन आ गया आपका, यहाँ से हम क्या क्या निकाल लिए, ई निकाल लिए, वाटर कंटेंट आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, तो बताइए कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो आपको पता है कि ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, तो जी आपको पता है, डब्ल्यू दिया हुआ और ई आप निकाल ही लिए, तो यहाँ से एस नहीं निकाल लेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कितना आया, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो गया, उसके बाद फिर और लोग मतलब कि क्वेश्चन करेंगे इसके आगे से, और एक आध दो क्वेश्चन करवा दे या फिर आगे बढ़े। हाँ ग्रुप में हम भेज देंगे आपको, उसमें रहेगा आपको, आकाश टेक्निकल के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, और इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, फिर कल करते हैं। कल हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाते हुए रहेगा, क्वेश्चन जो नहीं बनेगा वो आप लोग मतलब कि मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप यहीं पास भेज दिएगा ना, मतलब कि टीचमेंट टाइप है ना, तो उसी पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। हम वहां से सोल्व कर देंगे जो प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आकाश टेक्निकल के ऐप में, आप वहां से भी देख सकते हैं।